यह कहानी दुर्गापुर गांव की है, जहां मोहन अपनी मां के साथ रहता है। उसकी मां मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती है। वही मोहन एक सत्यवादी होता है और गलत काम होते हुए नहीं देख पाता है, जिस वजह से वह किसी के यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है और लोगों से उसकी अच्छी नहीं बन पाती है। वही अब मोहन गांव के पेड़ के नीचे बैठा होता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। और तभी वहीं से राज निकलता है। मोहन भाई, क्या हाल चाल है? यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कोई काम नहीं है? अरे राज भाई, तुम हो? हाँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि लोग मेरे सही कहने पर मुझे काम से निकाल देते हैं। मैं ऐसा ही क्या करूँ, इस वजह से मुझे कोई काम पर नहीं रख रहा है, तो बस मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ऐसी बात है तो चलो, मेरे पास काम है। मेरे खेत में अनाज की बाली पक चुकी है, तो तुम मेरे साथ मेरे खेत चलो और मेरी खेत की फसल काटने में मदद कर देना। क्या कहते हो? और मैं तुम्हें इसके बदले अनाज की कुछ बोरी भी दे दूंगा। यह तो बढ़िया है भाई, चलो मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। वह अब राज के साथ उसके खेत चला जाता है और पूरे दिन बड़ी मेहनत से खेत की फसल काटता है। और राज भाई, देख लो, मैंने तुम्हारे फसल को 1 सप्ताह के अंदर काट लिया है, तो अब तुम मुझे मेरे हिस्से के अनाज की बोरी दे दो। हाँ, तुमने सही कहा, मगर मेरे ऊपर सेठ का थोड़ा पैसा बाकी है, तो मैं बस तुम्हें 1 बोरी ही दे पाऊंगा। मेरे पास बस इतना ही है। लेकिन भाई, ऐसा था, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने तो तेरे खेत की सारी फसल अकेले ही काट ली है, तो अगर तुम्हें बस 1 बोरी देनी थी तो मुझे पहले ही बता देते। यह तो गलत है ना? मोहन अब समझ जाता है कि राज उसे ठगने की कोशिश कर रहा है। नहीं भाई, बात सिर्फ बोरी की हुई थी, ना कि मैं कितनी बोरी दूंगा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। तो 1 बोरी लो, वरना मैं यह भी रख लूंगा। बड़ा आया, इस वजह से तुम्हें कोई काम नहीं देता है, ज्यादा ही दिमाग लगाते हो। मोहन कुछ नहीं कहता है, बस 1 बोरी ले लेता है, क्योंकि उसे पता था कि गांव में कोई भी उसका साथ नहीं देगा और उसके घर में अनाज भी खत्म हो चुका होता है। वह अब अपने घर आ जाता है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या राज ने तुमको बस 1 ही बोरी दी? हाँ माँ, यह भी एक लालची और धोखेबाज निकला, मगर मैं उससे लड़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि गांव के लोग मेरा साथ नहीं देंगे। ऊपर से मैंने फिर से कुछ किया तो कोई मुझे काम नहीं देगा। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो। मैंने ही तुम्हें बचपन से सच बोलना सिखाया है, तो शायद इसमें मेरी गलती होगी, मगर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। वही अगले दिन मोहन फिर से वही काम के लिए बैठ होता है। तभी वहाँ पर एक मुर्गा उड़कर आ जाता है और मोहन के पास बैठ जाता है। यह किसका मुर्गा है और यह कहाँ से आ गया? अरे मैं कोई मुर्गा नहीं हूँ, मैं शाप के कारण मुर्गा बन गया हूँ और मेरे पीछे एक मुर्गा बेचने वाला पड़ा है। अरे यह क्या? यह मुर्गा तो बोलता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं यह मेरा कोई भ्रम तो नहीं है? ये तो मेरी सारी बात समझ पा रहा है, मगर और कोई मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मुर्गे को समझ आ जाता है कि मोहन उसकी सारी बातों को समझ पा रहा है, तो वह उससे मदद मांगता है। क्या यह तो फिर से बोला तो यह मेरा भ्रम नहीं है? मगर सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सच है, और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें जो मांगोगे वही दूंगा, और पूरी कहानी भी बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे बन गया। बस अभी मेरी जान बचा लो। अच्छा, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा, तो मुझे एक काम चाहिए। वही गांव के लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, जो कि मोहन को मुर्गे से बात करते देखकर उसे पागल समझ रहे होते हैं, क्योंकि किसी को मुर्गे की बात समझ नहीं आ रही होती है। उन सभी को बस वह एक मुर्गा ही लग रहा होता है। क्या यह मोहन सच बोलते बोलते पागल हो गया है, जो अब मुर्गे से बात कर रहा है? सच में यह तो पागल हो गया है। तब वहाँ पर मुर्गा बेचने वाला आ जाता है। मोहन मुर्गे को अपने हाथ में ले लेता है। मोहन, यह मुर्गा मेरा है, तो यह मुर्गा मुझे दे दो। नहीं, यह मुर्गा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मैंने इस मुर्गे से वादा किया है कि मैं इसकी जान जरूर बचाऊंगा। मोहन की ऐसी बात सुनकर मुर्गा बेचना भी हंसने लगता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यह मुर्गा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके पैसे मुझे देने होंगे, तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। मोहन के पास बस कुछ पैसे होते हैं, तो वह उन पैसों को मुर्गे बेचने वाले को दे देता है और उससे मुर्गा खरीद लेता है। मुर्गा बेचने वाला पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मोहन अब मुर्गे को घर लेकर आ जाता है। चलो, मैंने तुम्हारी जान बचा ली और मेरे बचे हुए सारे पैसे भी खर्च हो गए, तो अब मुझे अपनी सारी कहानी शुरू से बताओ। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे यह बस कुछ दिनों पहले की बात ही है, जब मैं अपने राज्य के राजा के साथ जंगल में शिकार पर गया हुआ था। वह अब अपनी जंगल की कहानी बताना शुरू करता है। यहाँ पर राजा के राजकुमार और उनके साथी के बीच बात हो रही है। क्यों तुम बता रहे थे
कि इस गांव के पास एक चुड़ैल का राज है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। वह यहाँ पास के गांव के लोगों को काफी परेशान करती है। ऊपर से कोई भी योद्धा इसे नहीं हरा पाया है, तो मैं इसे जरूर हार दूंगा। सुनो मेरे सैनिकों, कल ही जंगल में जाने की तैयारी करो। हाँ मेरे राजकुमार, यह सच बात है, लेकिन वह चुड़ैल काफी चालाक है, तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और आपको पहले महाराज से इजाजत ले लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं पिताजी को नहीं बता सकता हूँ और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ, तो हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे और कल जाने की तैयारी करो। राजकुमार की बात सुनो, वह कुछ नहीं कह पाता है और वह सभी कल ही जंगल की ओर निकल जाते हैं। क्यों, तुम क्या कहते हो कि क्या मैं उस चुड़ैल को हरा पाऊंगा? मेरे ख्याल से राजकुमार को हमें थोड़ी और तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि आज तक कोई भी उसे नहीं हरा पाया। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उसे हराएगा उसका सारा सोना उसी का हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा है तो इस सोने से हम अपने राज्य को और भी आगे ले जा सकते हैं। तभी वह दोनों उसी जगह पर पहुंचने वाले होते हैं तो उनको कुछ दूरी पर एक लड़की दिखाई देती है। यह देखकर राजकुमार उसके पास जाता है। तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम यहीं रहती हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है? हाँ, हमें पता है, मगर कुछ दिन पहले जब मैं अपने माता पिता के साथ राज्य की ओर आ रही थी, तभी एक चुड़ैल ने मेरे पिता पर अचानक हमला कर दिया और हमें इस जंगल में उसके काम पूरे करने के लिए रख लिया है। मेरे माता पिता उसकी केड़ में हैं, तो मुझे उसके सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तो हमें तुम्हारे माता पिता को रिहा करवाना होगा। तो क्या तुम बता सकती हो कि वह कहाँ पर रहती हैं? राजकुमार जरा रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, कहो क्या हुआ? क्या तुमको कुछ जरूरी बात कहनी है? हाँ, मुझे लग रहा है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। कहीं यह हमें फंसा तो नहीं रही है? ऐसा ना हो कि हम ही चुड़ैल का शिकार हो जाए। हमें संभल कर रहना होगा। चिंता क्यों कर रहे हो? भला वह लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है? उल्टा वह खुद हमसे मदद मांग रही है और हम इतने सारे लोग हैं, तो भला वह हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तुम ज्यादा मत सोचो, चलो आगे बढ़ते हैं। वह सभी अब उस लड़की के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वह उन सभी को एक गुफा में लेकर जाती है और गायब हो जाती है। वहाँ सभी जगह अंधेरा छाने लगता है। ये हम कहाँ आ गए? तो मेरा सलाहकार सही कह रहा था, तुम ही वह चुड़ैल हो। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा, देख लेना। हाँ हाँ, तुम और मुझे खत्म करोगे। तुम एक नादान राजकुमार हो जो मुझसे भिड़ने आ गया। तुम्हारे जैसे न जाने मैंने कितने राजकुमारों का अंत किया है। तू भी आ जाओ। राजकुमार अपनी तलवार के साथ उससे लड़ने जाता है, लेकिन तभी चुड़ैल वह राजकुमार का गला पकड़ लेती है। राजकुमार के बार का चुड़ैल पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ये क्या? मेरे किसी भी बार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं अब क्या करूं? अरे राजकुमार को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। सैनिकों जाओ जल्दी, राजकुमार को चुड़ैल से छुड़वाओ। लेकिन तभी चुड़ैल उसे एक वार में घायल कर देती है और उसके सारे साथियों को कंकाल में बदल देती है ताकि वह उसके लिए काम कर सके। देखा नादान राजकुमार, मैंने तेरे सारे सैनिकों बस एक मंत्र से अपना गुलाम बना लिया और अब तेरी बारी। मगर तुमको गुलाम बनाकर नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी ताकत के लिए खा लूंगी, लेकिन उसके लिए अभी समय है। अरे यह क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन मैं ही हार गया बस एक बार से, और मेरे सारे भरोसेमंद साथी अब उसके गुलाम हो चुके हैं। चुड़ैल अब राजकुमार को मुर्गे में बदलने वाली होती है क्योंकि उसे मुर्गे ज्यादा पसंद होते हैं। लेकिन तभी राजकुमार का सलाहकार बीच में आ जाता है और फिर मुर्गे में बदल जाता है। अपने राजकुमार के इतने वफादार हो कि इस मूर्ख के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कोई बात नहीं, मैं पहले तुझे खा लेती हूँ। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम सभी मेरी नादानी के चलते यहाँ फंस गए। मैं कैसे भी तुमको बचा के रहूंगा, मेरे वफादार सलाहकार। और वह बड़ी हिम्मत के साथ उसे गुफा के बाहर लेके जाता है, लेकिन चुड़ैल राजकुमार तब भी पकड़ लेती है और मुर्गा बना सलाहकार भाग आता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम ही मेरी सारी बातें समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मगर जैसा कि तुमने कहा कि उसने तुम सबको बड़ी आसानी से हरा दिया, तो हमें पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। मोहन, तुम सही कह रहे हो। तो मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। वह उस बाबा के बारे में मोहन को बताने लगता है। तभी मोहन की माँ घर आ जाती है। क्यों बेटा, घर आ गए? क्या यहाँ तुम्हारे पास एक मुर्गा बैठा है? अब तुम इसका क्या करोगे? अरे नहीं, कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो यह रास्ते में मिल गया, तो मैंने इसे पालने के लिए घर ले आया। वैसे माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना बेटा, क्या बात है? मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त मुझे एक काम दिलाना चाहता है, और सब ठीक रहा तो मुझे वहाँ काम मिल जाएगा।
इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, तो क्या मैं दूसरे गांव जा सकता हूँ? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम जा सकते हो, मगर जल्दी ही सही सुरक्षित घर आ जाना। वे दोनों अगले ही दिन उस बाबा की खोज में जंगल की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, तो तुम मुझे यह बताओ कि यह बाबा हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, और तुमने पहले इनकी मदद क्यों नहीं ली? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो कि हम पहले ही जल्दबाजी कर चुके थे और बाबा से मिलना सही नहीं समझा। राजकुमार को लगा कि हम यह काम आसानी से पूरा कर लेंगे और तुम देख सकते हो कि इसका क्या अंजाम हुआ। तो मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैं कैसे भी करके सभी को चुड़ैल के चंगुल से आजाद करना चाहता हूँ। तुमने सही कहा। मुझे नहीं पता था कि हमारे राज्य का राजकुमार इतना बेवकूफ है, जो कि इतनी खतरनाक चुड़ैल से लड़ने बिना किसी तैयारी के चला जाएगा। लेकिन तुम काफी समझदार हो। वह कुछ नहीं कहता है और वह दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बाबा की कुटिया मिल जाती है। अरे देखो, लग रहा है यह वही बाबा की कुटिया है जिसके बारे में तुमने बताया था। वे दोनों अब बाबा के कुटिया के पास जाते हैं, जहाँ बाबा अपनी समाधि में लीन होते हैं। बाबा जी, क्या आप हमारी बात सुन सकते हैं? हम दोनों को आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कहो बेटा, तुम जंगल में इतने दूर मेरे पास कैसे आ गए? और हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ क्या समस्या है? मोहन अब सारी बात शुरू से बाबा को बता देता है। बाबा भी इस बात को सुनकर थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। तो यह बात है। तो क्या यह तुम्हारे साथ मुर्गा सच में एक मानव है? मगर मेरे पास इसका कोई भी तोड़ नहीं है, मगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका हल सिर्फ केवल चुड़ैल के पास ही है। तुम्हें पहले चुड़ैल के पास जाकर उसकी झाड़ू को तोड़ना होगा, तभी सभी आजाद हो पाएंगे। मगर यह इतना आसान नहीं है। तो मैं तुम्हें अपनी यह लाठी दे रहा हूँ, जिससे तुम चुड़ैल के खिलाफ लड़ पाओगे। मैं बस इतना ही कर पाऊंगा। बाबा, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, यह हमारे लिए काफी है। मगर साथ हमें आशीर्वाद दें ताकि हम उस चुड़ैल से जीत सकें। तो बाबा, अब हम चलते हैं। बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। वह दोनों अब चुड़ैल की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। बाबा की इस लाठी के कारण शायद हम जीत जाएं। हमें इसके लिए कोई योजना बनानी होगी ताकि हमारी जीत हो, क्योंकि वे बहुत चालाक है। तो हमें भी उसे चालाकी से हराना होगा। तुम सही कह रहे हो। मैं तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वैसे मुझे भी काफी डर लग रहा है, मगर मैंने तुमसे वादा किया है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह दोनों अब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और योजना बनाने लगते हैं ताकि वह दोनों उसे हरा दें। तो बताओ, कोई योजना है उसे हराने की? क्योंकि तुम एक बार चुड़ैल का सामना कर सके हो, तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हम उसे हरा सके? हाँ, मेरे पास एक योजना है, मगर उसके सफल होने की संभावना काफी कम है। और रात को उसकी गुफा में जाते हैं। मोहन अब बिना किसी डर उसके सामने चला जाता है। अरे चुड़ैल, तो तुम यहाँ पर हो। मैं कितने दिन से तुमको खोज रहा था। मैंने सुना है कि तुम इस राज्य में काफी आतंक मचा रखा है, तो मैं आज तुम्हारा अंत करने आया हूँ। अरे नादान, तुम यहाँ पर कैसे आए? और तुम पागल हो चुके हो जो मुझे यहाँ पर मारने आए हो। अभी कुछ ही समय पहले मैंने इस राज्य के राजकुमार को हराया है। देख, उसके सारे साथियों को मैंने अपना गुलाम बना रखा है। वह सभी मेरा आदेश कैसे मानते हैं। और देख, उस राजकुमार का वफादार सलाहकार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताकि जब मुझे वह मुर्गा बना राजकुमार मिल जाएगा, तब मैं उसके इस वफादार नौकर के सामने उस राजकुमार को खा लूंगी। अरे, तो वह मुर्गा असल में एक राजकुमार है, मगर उसने मुझे झूठ क्यों बताया? जरूर से कोई कारण रहा होगा। अभी मुझे इस चुड़ैल को बाबा की दी लाठी से सामना करना होगा। क्यों, क्या हो गया? कहाँ पर खो गए? क्या तुम यह सब जानकर डर रहे हो? चलो, अब मेरा सामना करो। मैं डर नहीं रहा हूँ, और हाँ, अब तो मैं इन सभी को भी यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। तभी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और मोहन पर हमला शुरू कर देती है, लेकिन मोहन बाबा की दी हुई लाठी से बच जाता है। तो यू उस बाबा की लाठी लेकर आया है जिसने मुझे काफी साल पहले खेद कर दिया था, मगर तू उसकी लाठी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुझ में इतना दम नहीं है। लड़ाई के बीच मुर्गा बना राजकुमार पीछे से जाता है और अपने सलाहकार को पीछे से छुड़वा लेता है। वह दोनों अब चुपके से चुड़ैल की झाड़ू के पास जाने लगते ताकि उसे नष्ट किया जा सके। लेकिन इस बीच चुड़ैल को यह पता चल जाता है और वह उन दोनों को एक वार में दूर फेंक देती है। दोनों घायल हो जाते हैं और मोहन भी थक चुका होता है। अरे यह क्या? मैं अब कमजोर पड़ रहा हूँ और हमारा प्लान भी फेल हो चुका है। देखा, तुम लोग फिर से हार गए और मुझे मेरा मुर्गा वाला राजकुमार भी मिल गया। मुझे अब इस मुर्गे को लेकर यहाँ से जाना होगा,
क्योंकि अभी तो मैं यह लड़ाई जीत गई, लेकिन मेरा पता सभी को चलता जा रहा है और अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। पहले मैं इस मुर्गे को खा लूं ताकि मेरी शक्ति बढ़ जाए, फिर बाद में पूरे राज्य को ही नष्ट कर दूंगी। वह अब मुर्गे को के लेती है और अपनी झाड़ू लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन झाड़ू पर पहले से ही एक जादुई रस्सी लगी होती है, जिससे उसके उड़ते ही झाड़ू टूट जाती है और सारा श्राप खत्म हो जाता है। अरे नहीं, मेरी झाड़ू कैसे टूट गई? नहीं नहीं, ये अब क्या होने लगा? मेरा शरीर गायब हो रहा है। मोहन, काफी अच्छा काम किया। तुम्हारी बदौलत आज मैं फिर से मुर्गे से मनुष्य बन पाया हूँ। तुम्हारा बाबा से जादुई रस्सी लेना की योजन कार्यकारी साबित हुए। मगर राजकुमार, मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप ही राजकुमार हैं। ऐसा मैंने इसे करना वश कि एक तुम ही मुझे समझ पा रहे थे। ऊपर मैं क्या बताता कि इस सब मेरी सारी गलती थी, तो शायद तुम मेरे साथ यहाँ तक न आते। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। अब तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे राज्य महल में रहोगे।